नमस्कार प्रिय दर्शकों, कल है 11 अगस्त और रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर अभी भी लोगों के मन में बड़ा संशय बना हुआ है। एक स्थिति आपने भी कहीं ना कहीं सुनी या देखी होगी, जहां बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कल 11 अगस्त को भद्रा पाताल लोक में रहेगी। ऐसी स्थिति के अंदर भद्रा का दोष नहीं रहने वाला है। ये सत्य है या फिर अधूरा ज्ञान, यही आपको बताने जा रहा हूं। इस कार्यक्रम को पहले पूरा देखिएगा और उसके पश्चात मैं कभी नहीं कहता हूं कि मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो मैं कहूंगा कि इस वीडियो को अपने मित्रगणों के साथ अधिक मात्रा में शेयर जरूर कीजिएगा। कल प्रातः 10:38 पर पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है। तो पहली स्थिति तो ये रहती है कि 10:38 से पहले चतुर्दशी रहेगी और चतुर्दशी रिक्ता तिथि होती है, तो आप पहले राखी नहीं बांध सकते। दूसरी स्थिति में 10:38 के पश्चात पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है और उसी समय से भद्रा भी प्रारंभ हो रही है। अब बहुत से महानुभाव ये कह रहे हैं कि भद्रा पाताल लोक में है, इस वजह से इसका कोई दोष नहीं लगेगा। यहां शास्त्र सम्मत स्थिति में निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु दोनों के अंदर स्पष्ट किया गया है कि भद्रा काल के अंदर रक्षा सूत्र और होलिका दहन नहीं मनाया जाता। यहां कहीं ऐसा नहीं कहा गया है कि यदि भद्रा पाताल लोक में है तो आप रक्षाबंधन बना सकते हैं, आकाश लोक में है तो रक्षाबंधन बना सकते हैं, और पृथ्वी लोक पर होगी तो ही नहीं बनेगी। ये सिर्फ अधूरे ज्ञान के और अपनी सहूलियत के चलते इस मैसेज को भी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा मात्रा में सेंड किया जा रहा है, फॉरवर्ड किया जा रहा है, और कई जने वीडियो बनाकर भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहां समझने की बात यह है कि ब्रह्मा जी ने भद्रा को श्राप दिया है कि आपकी भद्रा जब भी रहेगी तब किसी भी कार्य को यदि भद्रा की ड्यूरेशन में किया जाता है तो वो विफल होगा। ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि यदि भद्रा पाताल लोक में होगी तो आपको श्राप नहीं लगेगा, आकाश लोक में रहेगी तो आपको श्राप नहीं रहेगा, सिर्फ पृथ्वी पर रहते हो तब आपको श्राप लगेगा। ये सिर्फ अपनी सहूलियत की गणना आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। भद्रा को ब्रह्मा जी का श्राप है और निर्णय सिंधु धर्म सिंधु के अंदर स्पष्टीकरण किया गया है कि विशेष रूप से भद्रा सदैव मान्य होगी रक्षाबंधन के दिन, और इसी के साथ में होली का दहन कभी भी भद्रा के अंदर नहीं मनाया जाता। ये ठीक उसी प्रकार की स्थिति को दर्शा रहा है जैसे दो भाई हैं, एक भारत में रहता है, एक भारत के बाहर रहता है, और भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को यदि संतान हुई है या उसके घर में कोई शांत हो गया है तो जी भारत में रहने वाले के सावड़ सूतक नहीं लगेगी। क्या ऐसा संभव है? तो फिर भद्रा को जब दोष है तो चाहे वो पाताल में रहे, चाहे आकाश में रहे, चाहे पृथ्वी पर रहे, उसे तो दोष लगने वाला ही है। दूसरा एक सूत्र और समझ लीजिए, यहां पर 2013 के अंदर जब पृथ्वी के ऊपर ना होकर आकाश के अंदर भद्रा थी, तब आपने 2:15 के पश्चात ही राखी क्यों बांधी? उस समय क्यों नहीं आपने ये तर्क प्रस्तुत किया कि आपको भद्रा आकाश के अंदर है इसलिए ये मान्य नहीं होगी? 2007 में पाताल लोक में ही थी, 11:15 बजे बाद ही आपने राखी का त्योहार क्यों प्रारंभ किया? उस समय बोलते कि ये पृथ्वी के ऊपर है ही नहीं तो मान्य नहीं होगी। इस बार जब पूरे दिन की ये गणना आई है तब लोग बाग नए नए तर्क लाकर खड़े कर रहे हैं कि भद्रा को दोष नहीं है। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल स्पष्टीकरण में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। मैंने पहले के 2 वीडियो में भी आपको बताया, सबसे सर्वश्रेष्ठ गणना आपके लिए निकल कर आएगी कि रात को 8:51 तक भद्रा काल रहने वाला है, या तो 8:51 से 11:30 रात्रि के अंदर आपको सबसे शुद्धिकरण में रक्षा सूत्र बांधने की स्थिति निर्मित होगी। अगर आप इस अवस्था को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को एक तरफ दूसरी तरफ जाना आना होता है, तो मैंने आपको सॉल्यूशन भी दिया था, या तो सभी भाई बहन एक जगह एकत्रित होकर कल 11 अगस्त को रात्रि 8:51 के पश्चात आप रक्षा सूत्र का त्योहार मनाएं। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगर इस गणना को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप 12 तारीख को जाइए। 12 तारीख को सर्वसम्मत नहीं माना जाएगा, किंतु ये जो मैंने आपको बताया भी था कि ब्राह्मण समाज की बैठक हुई है, उसमें भी यही निर्णय निकाला गया कि पहली स्थिति में रात्रि काल में रक्षा सूत्र आज से पहले नहीं बंधाया गया है, और दूसरी स्थिति में 8:51 के बाद से लोगों का आना जाना संभव नहीं है, इसलिए दूसरे दिन लिया जा सकता है। तो वो भी प्रमाणित स्थिति इस वजह से है कि जो सूर्य उदय होगा वो 5:52 पर हो रहा है और 7:00
5 मिनट तक आपकी पूर्णिमा रहेगी, उदयात की पूर्णिमा रहेगी और 3 घटी पूर्णिमा की 12 तारीख को रहने वाली है। 11 तारीख को दिन में राखी बांधने से बहुत अच्छी स्थिति है कि आप 12 तारीख को राखी बांध लें। सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति तो रात को 11 तारीख को 8:51 के बाद ही राखी बांधना रहेगा। अगर ऐसी स्थिति नहीं कर पाते हैं तो फिर आप दिन में तो राखी ना बांधें, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। मैंने आपको उसका शास्त्र प्रमाणित स्थिति भी बताई कि धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में स्पष्टीकरण ये बताया गया है कि भद्रा काल में रक्षाबंधन और होलिका दहन नहीं किया जाता, ना कि ये कि पृथ्वी लोक और आकाश लोक और पाताल लोक, इस प्रकार की कोई गणना यहां पर हमारे सामने प्रस्तुत नहीं की गई है। तो इस चीज को समझिएगा, या तो 8:51 के बाद में या फिर 12 तारीख को मैंने आपको बताया था प्रातः 6:12 से 8:30 12 तारीख को। इसके बाद सिंह लग्न का स्थिर लग्न रहेगा 10:30 से 12 बजे का। तीसरी स्थिति रहेगी दोपहर में 1:06 से 3:24 की, और उसके पश्चात में 3:55 से मध्याह्न 7:10 तक भी आप राखी बांध सकते हैं। ये स्थिति भी आप फॉलो कर सकते हैं, किंतु 11 तारीख को दिन के अंदर रक्षा सूत्र भद्रकाल के अंदर आपको नहीं बांधना चाहिए। इसके 3 प्रमाण मैंने आपको दिए और आपसे निवेदन करूंगा अपने मित्रगणों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस कार्यक्रम को शेयर अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।